शारदा काम खत्म करके बैठक में बैठकर पेपर देख रही थी। उसी समय गेट खुलने की आवाज़ आई तो उठकर देखने गई कि कौन आया है। देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि बड़े भाई शंकर थे। उनके हाथों से बैग लेकर उन्हें आदर सहित घर के अंदर ले आई। उन्हें बिठाकर पानी लाने रसोई में गई चाय के लिए पानी चढ़ा दिया था। उन्हें पानी देने के लिए आते हुए सोच रही थी कि यह अचानक भाई क्यों आए होंगे। 3 महीने पहले घटी हुई घटना के बाद उसने सोच लिया था कि अब मेरा मायका नहीं रहा है, पर आज भाई अचानक उसने भाई को पानी पिलाया और कुशल मंगल पूछने पर उन्होंने सर हिलाकर सब ठीक कहा। बात को आगे ना बढ़ाते हुए रसोई में गई और चाय बनाकर भाई को दे दी। भाई ज़्यादातर बातें कम ही करता था। वह खुद भी बात कम करती थी, इसीलिए वातावरण शांत था। भाई के पसंद की सब्जी बनाने के लिए अंदर गई। शारदा के पति सुशांत दोपहर का खाना खाने घर खाते थे। उन्होंने आते ही शंकर को देखा और हेलो कहा। शारदा ने कहा, खाना लग गया है, खाते हुए बातें कर लीजिए। दोनों खाने की मेज़ पर बैठ गए। शारदा खाना परोसने लगी। शंकर ने कहा, सुशांत, आप और शारदा दोनों ही इतने बड़े घर में रहते हो। हाँ, मुझे याद है कि आपकी 2 बेटे भी हैं। सोचो ज़रा, दोनों की शादियाँ हो गई तो वे अपने ससुराल चली जाएंगी। यहाँ आए तो मेहमान बनकर। सुशांत ने कहा, हाँ यह तो ठीक है, पर आप कहना क्या चाहते हैं? शंकर ने कहा कि पिताजी ने जो घर शारदा को दिया है उसे बेच दीजिए, मैं खरीद लेता हूँ। अभी वह इस घर का दाम 1 लाख तक चल रहा है। चाहो तो आप भी पूछताछ कर लीजिए। सुशांत, असल में मैं उस कंपाउंड में हम दोनों भाइयों के घर ही रहे ऐसा चाहता हूँ। सुशांत बहुत ही व्यवहारशील व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं शाम को आ जाऊंगा, तब बात करेंगे। सुशांत के ऑफिस जाने के बाद शंकर ने शारदा से बात भी की और कमरे में आराम करने के लिए चल गए। शारदा को खाना खाने की इच्छा नहीं हुई, इसीलिए सब कुछ समेटकर अपने कमरे में अपनी मनपसंद जगह खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगे और पुरानी यादों में खो गई। शारदा के पिता एक छोटे गांव में काम करते थे। 2 भाइयों के बाद उनका जन्म हुआ था और बहुत ही प्यार से पलने लगी थी। उस जमाने में ही पिता ने बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी और 2 पोर्शन वाला घर बनाया था। शारदा को पढ़ने की इच्छा थी परंतु पिता ने सुशांत के घर शादी करके उसे वहां भेज दिया था। सुशांत की माँ बहुत तेज तर्रार औरत थी। पिताजी के दिए हुए 50,000 रुपये का उपयोग करके नगद की शादी कर दी और शारदा को ताने देती थी कि मायके से कुछ नहीं लेके आई है। सुशांत अपनी माँ की तरफदारी करते थे। एक बार तो हद ही हो गई थी कि सास बहू के बीच छोटी सी झड़प हो गई थी। सास और सुशांत ने उससे कह दिया था कि अपने घर चली जाए, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुशांत ने उसे उसके दोनों बच्चों के साथ बस में चढ़ा दिया था। जब वह मायके पहुंची तो सबसे पहले सब खुश हो गए और बच्चों से खेलने लगे। माँ ने मुझसे पूछा कि शारदा बेटा, तुम मायके आई हो, इसकी हमें बहुत खुशी हुई है, परंतु यह अचानक कैसे आ गई है? ना चिट्ठी पत्र ना कोई खबर की है। शारदा ने माँ को सारी बातें बता दी थी। माँ ने उसे समझाया कि बेटा, अब तेरा घर तेरा ससुराल ही है। परिवार में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें अनदेखा करते हुए ही आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी है। 1 हफ्ते के बाद माँ के कहने पर